यूपी में न होंगे अपराधी न होंगे अपराध। यह नहीं, यह सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर मंच से कहते नजर आते हैं। एक अपराधी गले में तख्ती लटका करके अपने जीवन की भीख मांगने में मजबूर होता है। कहता साहब जान बकस दो, आगे से घेरा लगा करके गुजर बसर कर दूंगा, किसी को हम छेड़ेंगे नहीं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं गोरखपुर जनपद के बेलीपार थाने क्षेत्र के गोली हत्याकांड के बारे में, जिसमें हिस्ट्री सीटर दिनेश निषाद की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। इस घटना को तब अंजाम दिया गया जब दिनेश निषाद गोरखपुर से भरवलिया अपने घर जा रहा था। बीच रास्ते में ही पहले दिनेश निषाद का रैकी किया और जब यह पुष्टि हो गया कि दिनेश निषाद ही जा रहा है बाइक पर, तब उसे रोक करके उस पर फायरिंग करना शुरू कर दिया जाता है। और यह घटना बेलीपार थाने से महज 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर अंजाम दिया गया। वहीं इस घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस जो है अपने दल बल के साथ पहुंच जाती है। वहीं इस घटना की सूचना पर एसएसपी मौके पर पहुंचते हैं और एसपी साउथ सीओ, और बता दें कि फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच करके इस घटना को गंभीरता से लेते हुए छानबीन शुरू कर देती है। वही अगर हम बात करें तो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए उनके घर पर रामभुआल निषाद पहुंचते हैं और रामभुआल निषाद पहुंच करके दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन उसके बाद राजनीति शुरू होती है। रामभुआल निषाद मंत्री संजय निषाद पर जमकर हमला बोला। आइए सुनते हैं कि रामभुआल निषाद क्या कुछ कह रहे हैं। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और बीजेपी सरकार में और मुख्यमंत्री का जिला है, यहाँ अपराधियों को जरा सा भी खौफ नहीं है। सरेआम दिनेश निषाद की गोली मारकर हत्या कर दी। कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन इसमें कुछ प्रमुख लोगों का नाम छूट गया है जी। पीड़ित परिवार के लोगों के भाई हमें बताए हैं कि जो लोग हत्या में शामिल थे, गाड़ी चला रहे थे, उनका नाम छूट गया है। तो हम यही कहेंगे कि अधिकारी इसको संज्ञान में लें और जिनका नाम छूट गया उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो और इस मुकदमे के दायरे में लाया जाए जी। पीड़ित के घर आप पहुंचे हैं, क्या अभी तक जो कार्रवाई पुलिस के द्वारा या शासन प्रशासन के द्वारा की गई है, पीड़ित परिवार उससे कितना संतुष्ट है? पीड़ित परिवार अब जिनका दुनिया उजड़ गई कितना संतुष्ट हो गए, अब उनके दिल से पूछा जाए, कार्रवाई कितनी भी हो जाए तो संतुष्टि नहीं मिल सकती है। एक चीज जो अपराधियों को गोली मार दिया जाए, जो मुलजिम है, तो चाहे थोड़ा सा उनको शांति मिले, नहीं जिसका दुनिया उजड़ गई, जिसके परिवार के मार दिए गए, तो तकलीफ है। कार्रवाई तो एक हो रही है तो होना ही है, लेकिन संतुष्ट कैसे होंगे? कार्रवाई इस तरह की होनी चाहिए कि लगे कि कार्रवाई हो रही है। सर, निषाद पार्टी की सरकार में है, निषाद पार्टी सरकार में है और निषादों को कितना सुरक्षित आप मान रहे हैं इस वक्त वर्तमान? इस सरकार में निषाद एकदम सुरक्षित नहीं है। कई घटनाएं उदाहरण है कि हत्या होने के बाद पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है। चौरी चौरा में माँ बेटी की हत्या हुई, आज तक मुलजिम पकड़े नहीं गए। दुर्भाग्य है वहाँ निषाद ही विधायक है और वो सीना ठोक के बोलते हैं लोग हम निषाद के हितैषी हैं। निषाद के हितैषी ये विधायक और उसके बाप जो निषाद पार्टी बनाए हैं, ये सौदागर है निषाद समाज के। वो सौदा करते हैं अपने फायदे के लिए, लोग अन्य पार्टियों से पैसा लेते हैं और निषाद को खड़ा करके बेचते हैं। इस का उदाहरण ये भी है, दिनेश निषाद भी कुछ दिनों से निषाद पार्टी के सक्रिय सदस्य थे। जब भी कार्यक्रम होता था तो हमको लोग बताए 1500 नौजवान लड़कों को लेकर जाते थे, लेकिन 3 दिन हो गया घटना के अभी तक वो डॉक्टर संजय न सरवन कोई नहीं आया। ये कहीं सौदेबाजी में लगे होंगे। तो मेरा एक कहना है समाज के लोगों से, इस भेड़िए से सावधान रहें। लोग अपने को आत्मबल रखें, अपनी सुरक्षा अपने करें। डॉक्टर संजय के भरोसे समाज
की सुरक्षा नहीं हो सकती है। क्या निषादों को अब आगाह हो जाना चाहिए, निषाद समुदाय को, क्योंकि संजय निषाद बार बार मोहरा बना करके जिस तरह क्रिकेटहा, चौरी चौरा, चाहे भरवलिया जो कांड हो रहे हैं, निषाद मोहरा बन रहे हैं, क्या निषादों को अब जागरूक होना चाहिए? निषाद जागरूक हो रहे हैं और ये जो घटनाएं हो रही हैं ये आने वाले समय में डॉक्टर संजय को निषाद समाज के लोग बताएंगे कि तुम जो दलाली वाला काम कर रहे हो, तुम्हारा बेटा दलाली कर रहा है, तो अब उसको खत्म करें, उनकी दुकानदारी खत्म होगी। अभी हम गए थे चौरी चौरा में, हमें तो कुछ जानकारी नहीं थी कि लाश पर भी राजनीति करते हैं सब। पीड़ित परिवार से मिलने गए थे और रास्ते में नाराबाजी शुरू हो गया। ठीक है, तुम नाराबाजी कर रहे थे, लेकिन अभी कहाँ गए अपराधी? जो नामजद है वो कैसे कहाँ चले गए? मेरा आरोप है कि डॉक्टर संजय का लड़का जो विधायक है वो अपराधियों से सौदा कर लिया है, पैसा ले लिया है और मुलजिम को बचा रहा है। तो यही हाल इसमें भी, इनकी भी घटना में मौका मिलेगा तो सौदा कर लेगा, कोई कार्रवाई ठोस नहीं हो पाएगी। सोशल मीडिया पर सर कई पोस्ट पढ़ रहे हैं कि गोरखपुर में निषाद सुरक्षित नहीं है, तो क्या वाकई गोरखपुर में निषाद सुरक्षित नहीं है? इसके कई उदाहरण है, ये भी उदाहरण है, चौरी चौरा का उदाहरण है, बेलवा डाणी का, चंदौली का, हाँ, ये उदाहरण है। अब ये तो करीबे जैसे गोरखपुर जनपद में 4-5 घटनाएं हुई हैं। धर्मात्मा निषाद में तो खुदे डॉक्टर संजय के परिवार के लोग आरोपित थे और शासन सत्ता का दुरुपयोग करते हुए अपने को बरी हो गए, और ये जहाँ चाह रहे हैं वहाँ बरी हो जा रहे हैं। सरकार से भी सौदेबाजी कर रहे हैं और लोगों को जहाँ न्याय मिलना चाहिए उनको न्याय नहीं मिल रहा है। और हम देखें बहुत बड़ा बोर्ड लगा है निषाद पार्टी का, लेकिन उखड़ अब सब लोग देश से भी उखाड़ेंगे उसको। इसका भी शर्म नहीं है कि हमारा वर्कर था तो हम चल के कम से कम उनका आंसू पोंछ दें। हमने तो समाज के लिए कुर्बान हुआ और आज भी कह रहे हैं, कल भी कहेंगे, हम ऐसे समाज के साथ खड़े रहे हैं। बीच में ये दलाल आकर समाज को कमजोर कर दिया है। हम उसमें लगे हैं कि हमारे समाज के लोग आगे आवे मजबूती से, अभी उसे अपना भ्रम तोड़े कि वो आपका हितैषी हो सकता है। मेरे समय में भी निषाद की हत्या हुई थी कटका में, तो कार्रवाई के नाम पर जो हुआ तो आप सब लोग जानते हैं। तो इसलिए आप लोगों से कहना चाहते हैं कि भाई आप लोग मीडिया के लोग हैं, सही चीज को दिखाइए, क्योंकि इस मंत्री से, इस सरकार से भरोसा लोगों का उठता जा रहा है। अब आप लोगों पर ज्यादा भरोसा है। धन्यवाद। इस मामले में तहरीर के आधार पर 8 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर लिया गया है, जिसमें जुगल निषाद, पंकज निषाद, प्रेम निषाद, सुरेंद्र निषाद, इंदल निषाद, संजय निषाद, संतोष निषाद और अनिल निषाद और 3 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब देखना होगा कि इस पूरे घटना को लेकर के प्रशासन कितनी जल्द इस पूरे घटना का खुलासा करने वाली है। बाकी यह वीडियो और यह खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो भाई देर किस बात की, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर मिलते हैं अन्य किसी खबर और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।